कि शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज़्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करें। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में, भगवान शिव, भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ, शरम्भेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर हुए, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी,
पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं है। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए, विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि। या तो विषकपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है, विषकपि अवतार। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर, उसको नहीं भान क्या शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं, उसकी स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादि ने महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात, ये तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते? तारकासुर ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं, तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी
पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सकें ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के ज़माने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब